मुसलमान की जिंदगी पूरी पैदाइश से लेकर मौत तक इस बात में है, अल्लाह के अलावा ये किसी को बड़ा नहीं मानते। ये झुकते हैं सिर्फ उसके नाम पर। जाओ मस्जिदों में इमाम को कोई और नाम लेकर झुका कर दिखाए इस कौम को, कभी नहीं झुकेगी। और इमाम चाहे किसान का बेटा भी हो, अल्लाह का नाम ले हो तो बादशाह भी झुक जाएगा। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह का नाम ले, अल्लाहु अकबर कहे, वो किसान का बेटा इमाम हो और पीछे खड़ा हुआ बादशाह हो, वो झुक जाएगा। बेशक। लेकिन अगर बादशाह भी अपने नाम से झुकाना चाहे, मुजद्दिद अल-फसानी को देखो सर उठाकर खड़ा हो जाए। अपने नाम से कोई झुकाना चाहे, कौम कभी नहीं झुक सकती। हाँ, अल्लाह के नाम पर गरीब बच्चा भी बड़े बड़े को झुका सकता है अल्लाह के नाम पर। तो आपको ये बात याद रखनी है, ये पेशानी हमेशा कहाँ झुकी है? अल्लाह की बारगाह में। अभी मैसेजेस आने लग गए हैं, हमारी जमात के अंदर मौजूद उन गद्दारों के लिए मैं मैसेज देता हूँ जो मुनाफिकीन हैं, और कुछ तो हमारी जमात से ताल्लुक ही नहीं, सिर्फ जुब्बा टोपी है। हाँ, चिल्ले वाले और दीगर वाले लोग, उनके बारे में भी मैं बताता हूँ। हालात में बहते हुए कहने लगे, आ जाओ हम भी चलते मंदिर के उद्घाटन, चलते, भाईचारगी कायम रहेगी। अरे भाईचारगी, ये तो तुम अपना दीन खुल करके आज बयान कर रहे हो, पहले से दीन तुम्हारा यही था। कभी राम नबी, कभी कृष्ण नबी, कभी पता नहीं कौन कौन नबी, ये सारी बातें आती रहती हैं। लोगों की चापलूसी के लिए, वक्त के हुकूमत पर बैठे हुए चापलूसी के लिए, उनका फसला खाने के लिए दीन तक बदल गए। मगर मेरे अजीजों नौजवानों, इतनी बात याद रखो, तुम्हारा ईमान इतना सस्ता नहीं है कि 5 साल की नशेड़ी हुकूमत के हाथों बेच दो। हमारे बुजुर्गों का ईमान ये था, मुरादाबाद के किफायत अली काफी को 7 दिन तक अंग्रेज जिस्म पर स्त्री फेरते थे, गरम स्त्री फेरते थे, चमड़ी जल गई थी, और जब रात होती थी जली हुई चमड़ी पर नमक छिड़कते थे। पूछते थे किफायत अली काफी, आजा हमारी हुकूमत में मनसब दे दिया जाएगा, ओहदा दे दिया जाएगा। उस वक्त किफायत अली काफी कहते थे, मेरा दीन इतना सस्ता नहीं है कि चमड़ी के जल जाने पर मैं अपना दीन का सौदा कर लूं। अंग्रेजों ने कहा, फिर तैयार हो जाओ सूली पर चढ़ने के लिए। खुशी खुशी कबूल कर लिया, सूली पर चढ़ाया गया है, फांसी के फंदे पर। जानते हो किफायत अली काफी, अल्लामा किफायत अली काफी को जब फांसी पर ले जाया जा रहा था, अंग्रेजों ने पूछा तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई, अब बताओ कोई आखिरी ख्वाहिश है? किफायत अली काफी ने कहा, एक ख्वाहिश है कि मरने से पहले नाते रसूल पढ़ करके जाओ, नाते रसूल पढ़ करके जाओ। और पढ़ा भी तो क्या खूब पढ़ा। यूं कहा, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा। ये हमारे आबा व अजदाद, हमारे बुजुर्गों का दीन है, जो चमड़ी छिल जाने पर भी मेरे अजीजों दीन का सौदा नहीं करते थे। और ये तो 5 साल 10 साल की बात है ना। अकबर बादशाह की हुकूमत पता है आपको, 40 साल से ज्यादा चली। हाँ, मुगल बादशाह जो पूरा दीन बेजार घर में मंदिर बना चुका था, और उसने नया दीन कायम कर दिया, दीन इलाही, और इसके खिलाफ जो खड़ा होता उसको मार दिया जाता। लेकिन हालात को देख करके हो सकता है औरों ने खामोशी इख्तियार की होगी। वक्त का मुजद्दिद अल-फसानी अहमद फारूकी सरहिंदी खड़े हो गए जवानी में, कहा दीन इस सरजमीन पर इस्लाम के नाम से कोई होगा तो सिर्फ आमिना के लाल का होगा। क्या बात, बेशक। किसी अकबर का लाया हुआ दीन नहीं चलेगा। इस पादाश में आपको 8 साल तक ग्वालियर की जेल में रखा गया। क्या हुआ? हिम्मत हार गए जेल में जाने के डर से? नहीं मेरे अजीजों, 8 साल के बाद तो बादशाह भी मर गया, अकबर भी खत्म हो गया, उसका दीन भी खत्म हो गया। उसका बेटा जहांगीर आया था। जब पूछा गया कि ये जेल के हालात क्या है ग्वालियर के, सुनो अजीब बात है। एक कासिद आकर के कहता है, एक मौलवी को आपके बाबा ने, आपके बाप ने 8 साल पहले कैद किया था,
अब हालात ऐसे हैं, 700 कैदियों को तो उसने जेल में आलिम बना दिया है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दीन इस्लाम के शहदाई है, वो सिपाही है, वो जहां रहेंगे मेरे मुस्तफा के निजाम की बात करेंगे, क्या बात है। जहां होंगे हक का ऐलान करते रहेंगे। आज तो हम यहाँ बैठे हैं, कल दार पर चढ़ेंगे तब भी यही कलमा कहेंगे इंशाअल्लाह। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं, अभी करबला का आखिरी मैदान बाकी है। बेशक बेशक, वाह वाह। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डर के साथ जीने की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत है तो इस बात की कि शायर इस्लाम को खुल करके अमल करो, टोपियां छुपा करके, दाढ़ियां छिला करके नहीं। आज के दौर में टोपी रख करके जियो, दाढ़ी रख करके जियो। अगर कोई चिढ़ता है तो चिढ़े, कोई जलता है तो जल कर मरे। तुम नंगे रहने पर फख्र करते हो, मैं आमिना के लाल के अखलाक पर फख्र करूंगा। क्या बात, ये वाह वाह। हमारा मिजाज होना चाहिए, ये हमारा मिजाज हो। लोग फैशनेबल बन करके आज आधी आधी चड्डियां पहनकर बाहर निकलते हैं, उनको शर्म नहीं आती। तुम्हें हुजूर की सुन्नतों पर क्यों शर्म आए? अरे लोग चोटियां रख रहे हैं, बालियां पहन रहे हैं, चूड़ियां पहन रहे हैं, मर्द होकर पता नहीं बीच की मखलूक बन रहे हैं, और तुम्हें हुजूर की दाढ़ी रखने पर क्या शर्म है? किस बात की शर्म है? हया किस बात की? बस बात इतनी है मेरे अजीजों, तुम जब हुजूर को छोड़कर दूर जाओगे तो फिर पस्ती आएगी, फिर जिल्लत आएगी, फिर तुम मदद का इंतजार ना करो, किसी और गैबी मदद का इंतजार ना करो। मदद कहां से आएगी? जब तुम हुजूर पाक के उन कदमों के पीछे चलो जहां सहाबा चल कर गए, मदद आएगी इंशाअल्लाह। आज बस बात मेरी इतनी है, मैं गुफ्तगू को समेटते हुए इतनी बात कहता हूँ, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। ऐ नौजवानों, ये अहद करके उठो, अपने लिए बहुत जिए हैं, इनके लिए उनके लिए बहुत जिए हैं, अब जीना है तो आमिना के लाल के नाम पर जीना है। ये अहद करेंगे, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, और जमीन और जमो तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना, तुम्हारे लिए, और बने दो जहां तुम्हारे लिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। को कम करें, आवाज थोड़ा बढ़ा दें। इशारा कर रहे थे खतीब बंगला जुबान हजरत अल्लामा मौलाना रफ़ीकुल इस्लाम साहिब क़िबला के दुनिया में आए हो तो कुछ अच्छे काम कर जाओ, खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ, हमेशा रहना नहीं है इस दारे फानी में, कुछ अच्छे काम कर जाओ 2 दिन की जिंदगानी में। देखे वक्त इजाजत नहीं देता, ये छोटे छोटे तलबा है, मैं अहले इल्म की तवज्जो का तालिब, इस वक्त कदीम ज़माने के बेहतरीन अनाउंसर अल्हम्दुलिल्लाह, जो मैं आज उनके नाम से जाना जाता हूँ, शहनशाह नक़ाबत हज़रत अल्लामा मौलाना शाह आलम साहिब क़िबला मिंबर रसूल पर विराजमान है। तमाम तर उलमा अहले सुन्नत जितने आए हुए हैं, सबका अराकीन की तरफ से मैं वेलकम करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। हज़रत अल्लामा अबू सुफियान अलीमी साहिब क़िबला, भाई जनाब हज़रत मौलाना अबुल कलाम निज़ामी साहिब क़िबला, मैं चाहता हूँ इस वक्त आपने उस शायर को बुलाया है जिनको पूरा मुल्क हिंदुस्तान अपनी पलकों में बिठा रखा है। अगर सच्ची बात है तो ये जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। आप लोग ये मदरसे के बच्चे, अच्छे बच्चे, बेटा बैठ जाओ, आके अच्छे लग रहे हैं, वही बैठ जाए आप लोग। ये जितने भी अपने बच्चे के दस्तार पर बसे जाओ ना, सब बसे जाओ ना, ग्रामेर गला पेरेंट्स लोग आए हुए हैं, গায়ের গলা খাড়িয়া আছে তো বাহিরকার গলা কি বসবে? হ্যাঁ, আপনারা বসেন না, গ্রামের গলা যদি না বসে তো বাইরের গলাকে আপনারা কি বসাবেন? বসেন, তাড়াতাড়ি বসেন আর সবাইকে বসান। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत उम्दा। देखें, मुझे पता है कि जब चंदा लेने का टाइम आता है मजमे का यही हाल होता है, समझ रहे हैं, लेकिन इस वक्त अगर आपने हजरत अख्तर काशिफ को बुलाया है, ये जितने उलमा अहले सुन्नत है ये जानते हैं कि अख्तर काशिफ उस शायर का नाम है जिन्होंने लोगों को बताया
कि नाते नबी पढ़ी किस तरीके से जाती है और नाते नबी लिखी किस तरीके से जाती है। अगर किसी ने तरीका सलीका बताया है उस जात को हजरत अख्तर काशिफ कहते हैं। कितने सनाखा हैं जो इनके कलाम को पढ़कर मकबूल हो गए, सुभान अल्लाह। अगर आप तमामी हजरात शायरी को समझते हैं, शायर ने कहा है अहले इल्म की तवज्जो का तालिब कि महफिले नाते रसूल अरबी बाकी है। मेरे बिरादरी के लोग जल जाएं, इस वक्त अनाउंसरी करने का बिल्कुल भी वक्त नहीं है। मेरे बाद हजरत अख्तर काशिफ साहब किबला और हजरत अख्तर काशिफ के बाद एक बंगला जुबान के बेहतरीन खतीब माहिर इल्म फन उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा अशाह मुफ्ती फजलुर रहमान साहिब किबला मिसबाही की तकरीर होगी। उसके बाद आप तमामी हजरात जिस खतीब को देखकर अपने सीने में, अपने दिमाग पर, अपने माइंड पर बैठा लिया है कि उनकी तकरीर इस्लाही गर्ज़ो गाये से सुनी जाती है, हजरत अल्लामा डॉक्टर मुफ्ती शहरयार रजा साहिब किबला यहाँ तशरीफ फरमा होंगे। फिर जश्न दस्तारबंदी का खूबसूरत मंजर आप अपनी माथों की निगाहों से देखेंगे। एक शेर पढ़ने लगा हूं, अगर पीछे वाले बेदार हैं, ठीक उसी तरीके से फर्स्ट राउंड में मैं खड़ा हुआ था रात के 9 बजे। आपकी समातें जिस तरीके से बेदार थी, मैं चाहता हूं कि इस वक्त अख्तर भाई जो झारखंड से आए हुए हैं, आपने कल झारखंडी बाबा को सुना, फिर झारखंड से आए हुए आपके मेहमान शायर हजरत अख्तर काशिफ को सुनना है। पीछे वाले जरा मोहब्बतों के साथ अपने हाथों को उठाएं और कहें या रसूल अल्लाह। सब हाथ उठे, एक भी हाथ नीचे ना रहे। हम खाली के अकबर के करम देख रहे हैं, अफलाक पे आका के कदम देख रहे हैं। हम देख नहीं पाते हैं सरकार उमम को, हम सबको मगर शाहे उमम देख रहे हैं। एक शेर पढ़ने लगा हूं, उसके बाद भाई जनाबे हजरत अख्तर काशिफ बरसरे माइक आ रहे हैं कि महफिले नाते रसूले अरबी बाकी है। तो हजरत अख्तर काशिफ कहते हैं, लोगों को पैगाम देते हैं, हुजूर दुआएं चाहूंगा कि महफिले नाते रसूले अरबी बाकी है, इसका मतलब है कि हस्सा सुखनी बाकी है। महफिले नाते रसूले अरबी बाकी है, इसका मतलब है कि हस्सा सुखनी बाकी है। जिनके हाथों में थे पत्थर वो सभी टूट गए, आईना उनके तबस्सुम का भी बाकी है, आईना उनके तबस्सुम का। देखिए बहुत बड़ा शेर पड़ा। और मेरी आदत यह भी है, अल्लामा अबू सुफियान अलीमी साहिब किबला, हजरत अल्लामा अबुल कलाम निजामी साहिब किबला, मैं जबरदस्त कहीं कहीं बोलता हूँ लेकिन जबरदस्ती। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुनाजिरे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती फजलुर रहमान मिसबाही साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहफ्फुज़े मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, दारुल उलूम फैजान आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह आप देख रहे हैं मुनाजिर अहले सुन्नत हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती शाह फजलुर रहमान मिसबाही साहिब किबला की आमद हो रही है। उलमाए किराम इस्तकबाल कर रहे हैं। लेकिन मैं आप तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा कि आप लोग खड़े ना रहें, बैठ जाएं, अपनी जगह ले लें। अभी अख्तर भाई की बड़ी अच्छी शायरी आप समाअत करने वाले हैं। माशाअल्लाह, इस वक्त आप देख रहे हैं, ये आपकी खुशबख्ती है, फिरोज बख्ती है कि मुनाजिर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती फजलुर रहमान साहिब किबला मिसबाही की आमद हो रही है। बगैर कोई नज़ामत व नकाबत किए हुए मैं चाहता हूँ कि हजरत अख्तर काशिफ आप तमामी हजरात की मेज़ पर बशक्ल गुलदान सजाने की कोशिश करेंगे। ज़मीन से कॉन्फ्रेंस को उठाकर आसमान की बुलंदियों तक पहुँचाने का काम करेंगे। इस्तेकबाल कर लें ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से रात के 9 बजे आप बेदार थे। नारे तकबीर। पीछे वाले, अगर अल्लाह हाथ सलामत है, अल्लाह ने हाथ दिया है, आपके अंदर दिल है और इश्क रसूल की चिंगारी जब्त है, तो इश्क को जवान करके बैठे, फिक्र को बालिदगी अता करें। सब अपने हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत,
मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, जिंदाबाद। तहफ़्फ़ुज़े मसलके आला हजरत कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद। जश्न दस्तार बंदी, जिंदाबाद। हजरत अल्लामा फजलुर रहमान मिसबाही, जिंदाबाद। हजरत अख्तर काशिफ साहिब किबला, जिंदाबाद। नारे जिंदाबाद। तकबीर, अल्लाहु नारे या रिसालत। रसूलल्लाह। बस इस ख्याल के साथ नात आका की सुनाएंगे, अख्तर भाई चले जाएंगे, आंखों से अश्क बहाएंगे, चले जाएंगे। अख्तर भाई हम सब तो कब से बैठे हैं शहादत के लिए, करबला वाले बुलाएंगे, चले जाएंगे।